बीजेपी ने मुकेश सहनी को बिहार सरकार के मंत्री से हटाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है, ऐसा दावा है बीजेपी के सांसद का। मैं वो तमाम बातें सुनाऊंगा कि क्या कुछ दाव पेच है मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झक्कास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं विस्तार से बताऊंगा बिहार में सियासी उठापटक के बीच मुकेश सहनी की विदाई एनडीए से तय मानी जा रही है। एनडीए से ही नहीं, बिहार सरकार के मंत्री पद भी वह छोड़ते हुए नजर आएंगे, यह बीजेपी ने अब मन बना लिया है। अभी तक जो उनके बड़े बड़े नेताओं का जो वक्तव्य है उससे यही लग रहा है। इसका बड़ा कारण क्या है कि आखिर मुकेश सहनी 1.5 साल पहले यानी कि 15 महीने पहले जब बिहार सरकार में मंत्री बने, तब बड़े ही सवाब से पूरी एनडीए में उनकी खूब चर्चाएं तेज हो रही थी। नरेंद्र मोदी के करीबी होने का भी उनके पास कई प्रकार से कह सकते हैं, कई समीकरण से उनके साथ यह समीकरण थी कि नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय हैं, अमित शाह से खूब बातें होती है, इनकी तमाम बातें। मगर आखिर क्या कुछ हुआ उत्तर प्रदेश चुनाव में? पहले तो बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस प्रकार से मुकेश सहनी वहां पर सीट चाहते थे और बीजेपी वहां पर उन्हें गठबंधन के लायक नहीं समझी, इसके पीछे हम जाएंगे कि जब मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तब क्या वाकया हुआ था। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का जिस प्रकार से बयान आया है और कहना है कि निषादों का असली नेता हम ही हैं, 2 पीढ़ियों से हम ही नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में निषाद समाज का। अब बात आती है मुकेश सहनी की। उन्होंने जिस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम बातों में बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट दिए और तमाम बातें वहां पर चुनाव प्रचार और ऐसे तमाम मीडिया में की, जिससे बीजेपी चिढ़ी हुई थी। और बीजेपी इतनी चिढ़ गई कि अब उन्होंने मन बना लिया, यानी कि 24 मार्च कह सकते हैं कि 24 मार्च 2022 यानी कि होली के बाद मुकेश सहनी की विदाई तय है। उन्हें एमएलसी के कोटा से भी 6 साल का टर्म नहीं दिया गया। इसके पीछे भी एक रणनीति रही होगी। उसमें एक महत्वपूर्ण बातें होती है, वह बातें भी बताएंगे, मगर उससे पहले बताएंगे कि 2020 विधानसभा में क्या कुछ बातें हुई थी। तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी बाहर निकले थे और अमित शाह से उनकी बातचीत हुई। 11 सीटों पर तय हुआ बात, मगर उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती। उस बैठक में अजय निषाद का कहना है, बीजेपी नेताओं का कहना है कि उस बैठक में ये बात हुई थी कि जो वीआईपी उनकी पार्टी है उस पार्टी का विलय वह कर देंगे बीजेपी में, मगर वैसा होता हुआ आगे के समय में नजर नहीं आया। चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए थे मुकेश सहनी बिहार विधानसभा का, मगर वह चुनाव हार जाते हैं। फिर भी बिहार में वह मंत्री बनते हैं, एमएलसी बनाए जाते हैं। उनको एक एमएलसी देने की बातें जब गठबंधन वह कर रहे थे तब ये बातें सामने आई थी। मगर बीजेपी का कहना है कि ना ही वह उतनी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, ना ही वह अपने समाज का वोट हम में ट्रांसफ़र करा पाए, और भी वगैरह वगैरह का कई आरोप मुकेश सहनी पर लग रहे हैं। मुकेश सहनी ने कई बार बयानों में बीजेपी के ऊपर बहुत ही तीखा प्रहार किया है और अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए उन्होंने पूरी कैंपेनिंग चलाई। और साथ ही मगर जो एक निषाद समाज पार्टी वहाँ थी उत्तर प्रदेश में, उससे बीजेपी ने गठबंधन कर लिया और उन्हें कुछ सीटें देकर वहाँ की रणनीति बदल दी। तो अब ये बातें तय है कि केवल गाज ही नहीं गिरेगी मुकेश सहनी के ऊपर, उनकी मंत्री पद खतरे में नहीं है। उनकी मंत्री पद अब कब जाएगी बस यह देखना है। बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स में ये भी बातें हैं कि 24 एमएलसी सीटें जो थी उसमें एक भी एमएलसी सीटें न मिलने के कारण मुकेश सहनी नाराज थे। उनका कहना था कि हमें बीजेपी ने वादा किया था कि आपको 1 टर्म के लिए एमएलसी दिया जाएगा, मगर वह आधा ही मिला। तो अब अमित शाह की एंट्री हो गई। अमित शाह से क्या कुछ बातें हुई 2020 विधानसभा में कि आपकी पार्टी हम में विलय होगी, यानी बीजेपी में विलय होगी 2020 विधानसभा के बाद, जब वह तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर आए थे। तो कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी ने वादा खिलाफी मतलब वादे पर खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्हें इस प्रकार का सीटें दिया गया था। हारने के बाद भी बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया
और एमएलसी भेजा। यह बीजेपी अपनी राग अलाप रही है, मुकेश सहनी अपने राग अलाप रहे हैं और अब झारखंड में भी पार्टी विस्तार की बातें कह रहे हैं। मगर तमाम बातें बढ़ी एमएलसी चुनाव में, जब 24 एमएलसी चुनाव बिहार में 12-12 बांट लिए जदयू और बीजेपी ने, तब खूब बवाल हुआ। उसमें एक सीटें पशुपति कुमार पारस की पार्टी को, लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिलती हुई नजर आई, मगर मुकेश सहनी को नहीं मिली। मांझी जी ने नाराजगी व्यक्त की, पर उनका कहना था कि हम बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने होशियारी और समझदारी दिखाई, उतना ही खिलाफ बोले जितना की आवश्यकता था। मगर मुकेश सहनी आगे चल गए, आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट देने की बात हो चली है और मुकेश सहनी अब आगे क्या कुछ करते हैं, अब तमाम बातें बीजेपी भी उन्हें समझ रही है और मुकेश सहनी भी बीजेपी को समझ गए होंगे कि अगर वादा किए हैं तो क्यों नहीं पूरा हुआ। और बीजेपी का कहना है कि हमारा वादा पूरा नहीं हुआ और मुकेश सहनी का कहना है हमारा वादा नहीं पूरा हुआ। तो ये तमाम बातें हैं। फिलहाल 24 मार्च तक ये बातें तय हो जाएगी कि मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में रहेंगे या नहीं। मगर जो अब तक की जो बातें आई है उससे यही पता चल रहा है कि बीजेपी के बिहार के ही नेता नहीं, कई शीर्ष के नेता भी मुकेश सहनी से नाराज हैं। बिहार की तमाम राजनीतिक उठापटक मैं लाता रहूँगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।